Hello students, today we are going to study the first part of the second chapter, The Sound of Music, written by Deborah Cowley. The Sound of Music, part first. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. This is the title of this part. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. एवलिन ग्लेनी आवाज को सुने बिना उसे ध्यान से सुनती है। ये टाइटल आपको थोड़ा आश्चर्यजनक लगता होगा कि एवलिन ग्लेनी आवाज को बिना सुने हुए कैसे सुनती होगी। तो इस बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा दो शब्दों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, हियर एंड लिसन। दोनों का अर्थ होता है सुनना, लेकिन इनके यूज में बहुत अंतर है। हियर का प्रयोग हम वहां पर करते हैं जब कोई साउंड हमारे कानों तक आती है और हम उसे सुनते हैं, लेकिन लिसन का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब हम किसी साउंड को बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि हियरिंग जो है एक नेचुरल एक्टिविटी है कि कोई साउंड कहीं प्रोड्यूस हुई और वो हमारे कानों तक पहुंची और हमने उसको सुना। लेकिन लिसनिंग जो है क्या है, एक डेलिबरेटली की जाने वाली एक्टिविटी है कि जब हम किसी साउंड को ध्यान से सुनते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं तो हम उसे लिसनिंग कहते हैं। आगे, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. हो सकता है भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता ले ली हो। हियरिंग मीन्स होता है सुनना, यानी कि सुनने की जो क्षमता है। बट He has given her back something extraordinary. लेकिन उसने उसे कुछ extraordinary means uncommon, विशिष्ट, अद्भुत, विलक्षण चीज वापस दी। What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, वो महसूस करती है, far more deeply than any of us, बहुत गहराई से, जितना कि हम में से कोई कर सकता है। That is why she expresses music so beautifully. और इसीलिए वो म्यूजिक को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त कर पाती है। Expresses means होता है व्यक्त करना। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. Account means होता है वर्णन। हमने एक ऐसे व्यक्ति का ये जो वर्णन है उसको पढ़ना है, who fought against a physical disability. फिजिकल मीन्स होता है शारीरिक और डिसेबिलिटी मीन्स होता है अक्षमता, जो कि एक शारीरिक अक्षमता के विरुद्ध लड़ी और उसने अपने जीवन को एक सफल गाथा बनाया। Dear students, this is the very motivational story, and I hope if we will be able to understand this story completely, it will certainly bring a tremendous change in our thinking and in our way of working and in our life. Now the story. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. रश आवर कहते हैं व्यस्त समय के लिए। जसल मीन्स होता है टू पुश रफली। जो रश आवर व्यस्त समय के ट्रैफिक की भीड़ अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर जगह पाने के लिए धक्का मुक्की कर रही है,
A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt vibration of the approaching train. A slight girl, slight means होता है small and thin, दुबली पतली लड़की. एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपनी 17 साल की उम्र से छोटी लग रही है, युवा लग रही है. वॉज नर्वस यट एक्साइटेड, वो नर्वस थी, घबराई हुई थी, लेकिन उत्तेजित थी, उत्साहित थी. एज सी फेल्ट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मीन्स होता है कंपन, एंड अप्रोचिंग मीन्स कमिंग नियर. तो वो जो पास आ रही ट्रेन थी उसकी कंपन को महसूस करके घबराई हुई भी थी और उत्साहित भी थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. It was her first day at the prestigious, prestigious means होता है प्रतिष्ठित. ये उसका पहला दिन था लंदन की एक प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में. एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. daunting means होता है फ्राइटनिंग, यानी कि डराने वाली. टीनेजर मीन्स होता है अ पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 13 एंड 19. जो बच्चे 13 साल से लेकर 19 साल की उम्र के होते हैं उन्हें टीनेजर कहते हैं. तो एक स्कॉटिश फार्म से आने वाली नई लड़की के लिए, एक किशोर वय उम्र की लड़की के लिए ये डराने के लिए पर्याप्त था. बट दिस एस्पायरिंग musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन aspiring musicians means होता है a person who wants to be musician, यानी कि जो संगीतकार बनने का आकांक्षी है. तो इस बालिका ने, जो कि संगीतकार बनने की आकांक्षी थी, ने अधिकांश लोगों से बड़े चैलेंज यानी कि चुनौती का सामना किया था. सी वॉज प्रोफाउंडली, प्रोफाउंडली मीन्स होता है कंप्लीटली, डेफ मीन्स होता है बधिर, मीन्स अनएबल टू हियर. तो ये लड़की जो है पूर्णतः बधिर थी, मीन्स सुनने में अक्षम थी. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज. The question is, how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? When Evelyn went to the Royal Academy of Music, she was a 17 years old teenager. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Gradual means होता है धीरे धीरे. Evelyn Glennie की जो हियरिंग पावर थी, सुनने की क्षमता थी, उसमें धीरे धीरे कमी आई. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है, नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, ये देखना कि कुछ गलत था. व्हेन द 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. जब 8 साल की एवलिन इंतजार कर रही थी पियानो बजाने का. They called her name and she didn't move. उन्होंने उसका नाम पुकारा लेकिन वो हिली भी नहीं. I suddenly realized she hadn't heard. मैंने अचानक महसूस किया कि उसने सुना नहीं. Says Isabel Glennie. Isabel Glennie जो है एवलिन ग्लेनी की मदर का नाम है. तो इजाबेल ग्लेनी कहती हैं कि मैंने अचानक ये महसूस किया कि उसने सुना नहीं. फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. फॉर क्वाइट अ व्हाइल मीन्स कुछ समय के लिए.
एवलिन मैनेज टू कंसील, कंसील मीन्स होता है हाइड, छुपाना। तो कुछ समय के लिए एवलिन जो है सफल रही अपनी बढ़ती हुई जो बधिरता थी उसको छुपाने में अपने दोस्तों और टीचरों से। बट by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो her marks had deteriorated. Deteriorated means come down, came down. उसके मार्क्स जो है कम होने शुरू हो गए और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने उसके पेरेंट्स से कहा कि उसको किसी एक्सपर्ट यानी कि स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और ये तब पता लगा, discovered means पता चलना, पता लगा, that her hearing was severely means seriously, impaired means weakened, कि उसकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत गंभीर रूप से कम हो गई है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और ये जो उसकी नर्व थी यानी कि जो नस थी उसमें या नाड़ी थी उसमें जो है डैमेज होने के कारण हुआ था, यानी कि जो नाड़ी में क्षति होने के कारण उसकी जो कान की सुनने की जो क्षमता थी उसमें जो है बहुत ही गंभीर रूप से कमी आ गई है। ये तब पता चला जब उन्होंने उसको एक्सपर्ट के पास दिखाया। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उनको एडवाइज किया गया कि उसको जो है हियरिंग एड्स मीन्स होता है मशीन फॉर हियरिंग, कि उसको जो है सुनने की मशीन लगाई जाए और उसको जो डेफ के लिए स्कूल है, जो बधिरों के लिए स्कूल होता है, उसमें उसको एडमिशन दिलाया जाए। Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन कहती हैं कि प्रत्येक चीज अचानक काली हो गई, यानी कि अंधकार हो गया। इस पैराग्राफ से भी एक क्वेश्चन है, When was her deafness first noticed? And when was it confirmed? Evelyn's deafness was first noticed when she was 8 years old. When she was waiting to play the piano. And when was it confirmed? Her deafness was confirmed when she was 11 years old. But Evelyn was not going to give up. Give up means होता है त्यागना, छोड़ना। लेकिन एवलिन इसको छोड़ने नहीं जा रही थी। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. Determined means होता है दृढ़ संकल्प। नॉर्मल लाइफ मीन्स सामान्य जीवन। वह सामान्य जीवन जीने के लिए कृत संकल्प थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, परस्यू मीन्स होता है फॉलो। और जो उसका म्यूजिक में रुचि थी उसको वो आगे बढ़ाना चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन, जाइलोफोन यहां पर है, ये को बजाते हुए सुना और डिसाइड किया कि वो भी इसको बजाना चाहती है। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Powers spotted her potential. Most of the teachers, अधिकांश टीचर्स ने discouraged, discouraged means होता है हतोत्साहित करना, हर अधिकांश टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, उसको हतोत्साहित किया, बट
परकशनिस्ट, परकशनिस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एटसेट्रा। जो तबला वादक होते हैं या ड्रम बजाते हैं उन्हें परकशनिस्ट कहते हैं। रॉन फॉर्ब्स spotted her potential, potential मीन्स होता है क्वालिटी और एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड। तो एक तबला वादक थे रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने उसकी जो पोटेंशियल थी, उसकी जो क्षमता थी, उसका जो गुण था, उसको देखा। He began by tuning two large drums to different notes. उसने शुरू किया दो बड़े बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पे, नोट्स मीन स्वर, भिन्न भिन्न स्वरों पर उनको एडजस्ट करके उसने शुरू किया। ट्यूनिंग मीन्स एडजस्ट करना। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कान से मत सुनो। ही वुड से, उसने कहा। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरे ढंग से महसूस करने का प्रयास करो। सेज एवलिन, एवलिन ने कहा। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मैंने महसूस किया, आई कुड फील, मैं महसूस कर सकती थी, द हायर ड्रम, जो ऊंची आवाज में ड्रम बजता था उसको, फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपर से, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और नीचे बजते हुए ड्रम को अपने कमर से नीचे, यानी कि नीचे धीमी आवाज में बजते हुए ड्रम को वो अपने कमर से नीचे महसूस कर सकती थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. Forbes ने जो है इस एक्सरसाइज को रिपीट किया और जल्दी ही एवलिन ने पाया कि she could sense certain notes in different parts of her body, कि वो जो है कुछ सुरों को अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में महसूस कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. वो कहती है कि मैंने सीख लिया था अपने दिमाग को, अपने शरीर को आवाज और कंपन के प्रति खोलना। The rest was sheer determination and hard work. बाकी शेष जो है कठोर परिश्रम और दृढ़ निश्चय ने पूरा किया। She never looked back from that point onwards. उस समय के बाद आगे से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. Orchestra means होता है a large group of musicians who played different musical instruments together, led by one person. एक बहुत बड़ा म्यूजिशियंस का ग्रुप होता है जिसमें जो है डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक साथ बजाया जाता है और एक व्यक्ति उसको लीड करता है। तो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ में उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया, एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वो 16 साल की उम्र तक उसने शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने जो है म्यूजिक को अपना जीवन बनाने का निश्चय कर लिया था। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। ऑडिशन मीन्स होता है gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. ऑडिशन जो है एक संगीत की परीक्षा होती है जिसमें आवाज की क्वालिटी आदि का जो है जांच की जाती है। तो उसने जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया और एकेडमी के इतिहास में उसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। She gradually moved from orchestral work to solo performances. Solo performances means होता है एकल प्रदर्शन, और उसने धीरे धीरे जो है ऑर्केस्ट्रल वर्क से
एकल प्रदर्शन की तरफ बढ़ी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और अपने 3 साल के जो कोर्स था उसका, उसके आखिर तक उसने जो सबसे उच्च स्तरीय पुरस्कार थे उनको प्राप्त कर लिया था। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. And for all this, और इस सब के लिए जो कुछ उसकी उपलब्धियां थी उसके लिए जो है एवलिन किसी भी इस प्रकार के हिंट को स्वीकार नहीं करती कि ये उसकी कोई हीरोइक अचीवमेंट है। हीरोइक अचीवमेंट मीन्स होता है साहसिक उपलब्धियां। तो वो इस बात का कोई संकेत नहीं देती है कि जो उसकी उपलब्धियां रही हैं वो जो है उसकी हीरोइक अचीवमेंट है। If you work hard and know where you are going, you will get there. If you work hard, यदि आप कठोर परिश्रम करते हैं, and know where you are going, और आपको मालूम है कि आप कहां जा रहे हैं, you will get there, आप वहां पहुंच जाएंगे। यानी कि आपको अपनी मंजिल का पता है, अपने लक्ष्य का पता है, और आप उस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टीपर्कशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टीपर्कशनिस्ट, संसार के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बहुवाद्यों, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ हजारों वाद्य यंत्रों में निपुणता प्राप्त करके, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और हेक्टिक मीन्स होता है वेरी बिजी, व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल कार्यक्रम के द्वारा वो जो है अपने उस उच्च स्तर तक पहुंची। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing means होता है fascinating and curious, दिलचस्प या लुभावना। एवलिन को बिना प्रयास किए हुए और बिना सुने हुए कार्य करते हुए देखना बड़ा ही दिलचस्प होता है, क्योंकि वो सुन नहीं पाती है, लेकिन वो सामान्य रूप से बिना विशेष प्रयास के सारे काम करती है। तो इस चीज को देखना बड़ा ही दिलचस्प होता है। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। लेखिका कह रही है कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक शब्द को भी नहीं छोड़ा। Men with bushy beards give me trouble. घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे परेशान करते हैं। She laughed, वो मुस्कुराई। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with Scottish lilt. It is not just watching the lips, ये सिर्फ ओठों को देखना ही नहीं है। It's the whole face, ये पूरा चेहरा और विशेष रूप से आंखों को देखना है। She speaks flawlessly. Flawlessly means without a fault or mistake. बिना गलती के वो जो है Scottish lilt. Lilt means होता है a way of speaking. बोलने का जो लहजा है वो स्कॉटिश लहजे में बोलती है बिना किसी गलती के। My speech is clear because I could hear till I was 11. She says, वो कहती है कि मेरी जो आवाज है, स्पीच है, जो मैं बोलती हूं वो क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन ये इस बात की व्याख्या नहीं करती थी कि
उसने किस प्रकार से फ्रेंच और जो जापानीज की मूल निपुणता थी उसमें सफलता कैसे हासिल की थी, कि वो जो है 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। इस बात से इस चीज की पुष्टि नहीं होती थी कि उसने फ्रेंच और जापानीज कैसे सीखी। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. जहां तक संगीत की बात है, she explains, वो समझाती है, व्याख्या करती है, it pours in through every part of my body. ये मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से बरसता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. Tingles means होता है causes a slight pricking or stinging sensation, झंझनाहट। ये मेरी त्वचा में झंझनाहट करता है। My cheekbones, जो आंखों के नीचे की हड्डी होती है उसमें, and even in my hair, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी ये झंझनाहट या सरसराहट करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing off the stick into her fingertips. जब वो जाइलोफोन को बजाती है तो वो जो है संगीत को या आवाज को जो स्टिक होती है उनसे होकर अपनी जो फिंगर टिप्स है, उसकी जो उंगलियों की जो पोर्स है उसमें गुजरते हुए महसूस करती है। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. और ड्रम के अगेंस्ट झुककर वो जो है जो रेजोनेंस है, जो गूंज है ड्रम की, उसको जो है अपने शरीर में फ्लो करते हुए महसूस करती है। यानी कि जो ड्रम के बजने की जो गूंज है उसको अपने शरीर में बहते हुए वो महसूस करती है। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और जो वुडन प्लेटफॉर्म होता है, लकड़ी का प्लेटफॉर्म, उसमें जो है वो क्या करती है, सी रिमूव्स हर शूज, वो अपने जूतों को उतार देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि उसके जो नंगे पांव हैं उसमें से जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो उसके लेग्स में जा सके। नॉट सरप्राइजिंगली, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। ऑडियंसेस मीन्स होता है लिसनर। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंदित करती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में उसको जो है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज के प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट का ईयर अवार्ड दिया जाता है। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड एक मास्टर परकशनिस्ट हुए हैं। उन्होंने कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये जो हमारे इंट्रोडक्शन में भी जो शब्द थे वही हैं। ये जो है जेम्स ब्लेड्स ने कहा है कि हो सकता है ईश्वर ने उसकी सुनने की क्षमता को ले लिया हो, लेकिन उसने उसको कुछ विलक्षण वापस किया है। What we hear she feels, जो हम सुनते हैं उसको वो महसूस करती है, और far more deeply than any of us, और हमें से जितना कोई कर सकता है उससे कई ज्यादा गहराई से। That's why she expresses music so beautifully, और इसीलिए जो है वो म्यूजिक को इतना सुंदर ढंग से व्यक्त कर पाती है। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. Confesses means होता है admits, means स्वीकार करना। वर्कॉलिक मीन्स होता है अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना काम के नहीं रह सकता। तो एवलिन इस बात को स्वीकार करती है कि वो बहुत कर्मनिष्ठ है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम चाहिए करने के लिए। ऑप्शन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, अक्सर जितना कि जो है क्लासिकल म्यूजिशियन यानी कि जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं उनसे
कठिन। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस। रिवार्ड्स मीन्स होता है इनाम, और इनॉर्मस मीन्स वेरी बिग और वेरी ग्रेट। लेकिन क्या इनाम भी जो है बहुत बड़े हैं। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. Apart from means होता है besides, means अतिरिक्त। Concerts means होता है performances of music, संगीत कार्यक्रम। तो एवलिन ग्लेनी जो है, जो उसकी नियमित संगीत कार्यक्रम है, उनके अलावा एवलिन also gives free concerts in prisons and hospitals. एवलिन जो है फ्री संगीत कार्यक्रम देती है प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में। She also gives high priority to classes for young musicians. Priority means होता है प्राथमिकता या महत्व। वो जो है, जो यंग म्यूजिशियन है, जो युवा संगीतकार हैं, जो संगीत सीखना चाहते हैं, उनको सिखाने को भी उच्च प्राथमिकता देती है। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। एन्ना रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन कहती हैं, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन, वह जो है एक चमकती हुई प्रेरणा है फॉर डेफ चिल्ड्रन, जो बधिर बच्चे हैं उनके लिए। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो जानते हैं, वो समझते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं जा सकते हैं, जहां वो नहीं पहुंच सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. Accomplished means होता है achieved. एवलिन ग्लेनी ने अपनी से दुगनी उम्र के जो लोग हैं उनसे कई अधिक पहले ही अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। She has brought percussion to the front of the orchestra. उसने जो percussion है उसको ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पे ला दिया है। And demonstrated that it can be very moving. और उसने demonstrate किया है, demonstrated means प्रदर्शित किया है कि it can be very touching, it can be very moving. ये बहुत हृदय स्पर्शी हो सकता है, ये उसने उसको प्रदर्शित करके दिखा दिया है। She has given inspiration to those who are handicapped. People who look to her and say, if she can do it, I can. उसने जो है उन लोगों को प्रेरित किया है who are handicapped. Handicapped means differently abled. उसने जो है जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं उनको प्रेरित किया है, और उन लोगों को प्रेरित किया है who look to her and say, जो उस पे देखते हैं और कहते हैं if she can do it, I can, कि यदि वो इसको कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और इससे कम नहीं, उसने लाखों लाखों लोगों को बहुत आनंद दिया है अपने संगीत से। Now, dear students, after reading this lesson, I hope you are also feeling motivated and ready to decide your aim and determined to do persistent hard work. There is nothing which we cannot achieve. If after being deaf, Evelyn Glennie can achieve, we can also definitely achieve. Thank you.